सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। मैं मधुसोनी आप सबका स्वागत करती हूँ और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और हम जैसा कि रोजाना कर रहे हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता पत्री सर के द्वारा जो लिखी गई बुक है उसके हम 4 पेज डेली पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको ये बुक पढ़नी है। तो मेरे साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि सभी लोग पढ़ें और इसका फायदा उठाएं। सो आज हम श्लोक जो है 2 से 22 तक हम श्लोक पढ़ेंगे और 2 से 22 तक मतलब 2 and 22 ये लिखा हुआ है सर ने। 40 पेज नंबर है जो श्रीमद् भागवत गीता ये वाली बुक की बात कर रही हूँ। इसका पेज ऐसे है और 2 से 22 ऐसे लिखा हुआ है। तो भगवत गीता। वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयानि संयान्ति नवानि देहि। तो इसका जैसे शब्दार्थ है, देही का मतलब हमें पता चली गया था कल, आत्मा होती है। वासांसी मतलब वस्त्रों को, जीर्णानी मतलब पुराने तथा फटे, यथा मतलब जिस प्रकार, विहाय मतलब त्याग कर, नवानी मतलब नए वस्त्र, गृहांति मतलब ग्रहण करना, नरह मतलब मनुष्य, अपराणी मतलब अन्य, तथा उसी प्रकार, शरीराणी मतलब शरीरों को, विहाय मतलब त्याग कर, जीर्णानी वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानी भिन्न, सयांति स्वीकार करता है, नवानी नए, देही मतलब देहधारी आत्मा। सो यही मतलब निकलता है मास्टर्स। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, भावार्थ है इसमें, जो भावार्थ दिया हुआ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब यही बात है, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हमारा जो शरीर है ये एक वेसल है, एक बर्तन है, जिस बर्तन में सामान रखा जाता है। मतलब इस बर्तन में हमारा जो सामान है वो हमारी आत्मा है, और ये जो शरीर है एक सिर्फ बर्तन के समान है, एक वेसल है जिसमें आत्मा अपने आप के कार्यों को पूरा करने के लिए इस जन्म में ये जन्म लेती है शरीर के रूप में। आत्मा तो निरंतर चलती रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं। और इसी को कहा गया है कि एक शरीर है, शरीर के ऊपर जैसे हमने कपड़े लादे हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं, तो आत्मा एक शरीर, आत्मा जो है शरीर धारण करती है, और जो हमने कपड़े पहने ये हमारा शरीर है। बेसिकली यहाँ पे व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती। जैसे अब ये जन्म में हमने अपना जीवन बाल्यावस्था से लेकर हमने वृद्धावस्था तक पूरा समय व्यतीत करने के बाद ये शरीर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, या हमारी मृत्यु हो गई बीमारी के कारण, या नॉर्मल डेथ हुई, जो भी है, लेकिन एक शरीर ने जन्म लिया तो उसका अंत निश्चित है। आत्मा जो है इसके अंदर आकर विराजमान होती है, इस शरीर को धारण करती है, और जब इसका कार्य पूरा हो जाता है इस जन्म का, इस शरीर का, वो नष्ट होकर ये आत्मा जब निकल जाती है तो दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा शरीर लेती है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि वो उस पायदान तक नहीं पहुंचती जहां पर उसको पहुंचना है। तो इसका विवरण दिया गया है। श्री वेदव्यास जी ने इस भौतिक शरीर की तुलना की थी पहनने वाले वस्त्रों से। वस्त्र पुराने होकर छिद्र हो जाने पर उन्हें बाहर फेंक कर दूसरे नए वालों को पहनते हैं ना, बाद में दूसरे उचित भौतिक शरीर से जन्म लेना ही है। मतलब जब हमारी शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्षीण होने लगता है, ऊर्जा कम होने लगती है, और हम वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे नष्टता की तरफ जाता है, नष्ट होने लगता है, और एक दिन आता है कि हमारी मृत्यु होती है। तब हम उसको एक वस्त्र
ऐसे वस्त्र की तुलना की गई है जिसमें छिद्र हैं और उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है, उन कपड़ों को। उसी तरह दूसरे नए वालों को पहना जाता है, खरीदा जाता है, फिर हम दूसरे कपड़े पहनते हैं। बाद में दूसरे उचित भौतिक शरीर से जन्म लेना ही है, और फिर जब दूसरा जन्म लेते हैं तो हम दूसरा भौतिक शरीर धारण करते हैं। भौतिक स्थूल शरीर का तत्व सब जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर का तत्व, आत्म पदार्थ का तत्व केवल योगी ही जानते हैं। जब आत्म पदार्थ देह में रहता है तब उसे देही कहा जाता है। तो जब हमारा ये आत्म पदार्थ है, जब हमारे शरीर में रहता है, तो हम इसको देह को, शरीर को देह कहते हैं, लेकिन आत्मा को हम तब देही कहते हैं। देह से बाहर निकल जाने वाले निकल जाने पर विदेही कहते हैं। मन से संकल्प, विकल्पों से, मैं मेरा ऐसे तत्वों से, अच्छा बुरा इनसे जुड़कर रहने पर इसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। इस जीवात्मा में जब अच्छा बुरा ऐसी भावना का नाश होता है, तब जब तुम मैं ऐसी भावना चली जाती है, जब व्यक्ति में अहंकार का नाश होता है, ऐसी जीवात्मा को विमुक्त आत्मा कहते हैं। हर एक जीवात्मा को भी जन्म परंपरा के क्रम से विमुक्त आत्मा बनना ही है। तो यहाँ अब विमुक्त आत्मा के बारे में बात की जा रही है कि देह से जब हम बाहर निकल जाते हैं तो विदेही कहा जाता है। मन से जब हम संकल्प करते हैं, विकल्पों से, विकल्प मतलब बहुत सारे और रास्ते हों, संकल्प लेकर मैं मेरा ऐसे तत्वों से, अच्छा बुरा इनसे जुड़कर रहने पर इसी आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। तो कई बार आत्मा को ये कहा गया है कि हमारी आत्मा बहुत सेल्फिश होती है, वो केवल अपने बारे में सोचती है। लेकिन इसी आत्मा को हम जीवात्मा कहते हैं, क्योंकि जब ये अच्छा बुरा, मैं मेरा, इन सब चीजों से जुड़ी होती है तो जीवात्मा है। इस जीवात्मा में जब अच्छा बुरा ऐसी भावना का नाश होता है, तो जब हम अच्छा बुरा और मैं मेरा से अलग होकर, सेल्फिशनेस से अलग होकर जब हम यूनिवर्सल चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, सब कुछ एक हो जाता है हमारे लिए, हर कोई, हर इंसान एक बन जाता है, आत्मस्वरूप बन जाता है, और हम उसको समझते हैं। हमारे अंदर का अहंकार, गुस्सा, ये सब दूर हो जाता है। जब ये सारी भावनाएं चली जाती हैं, तो ऐसी जीवात्मा को तब हम विमुक्त आत्मा कहते हैं। हर चीज से परे होकर, हर चीज से दूर होकर वो विमुक्त हो चुकी है, मुक्त हो गई है। और हर एक जीवात्मा को भी जन्म परंपरा के क्रम से विमुक्त आत्मा बनना ही है। तो जैसा कि मैंने बताया, कल परसों हम सोल लेवल की बात कर रहे थे, तो इन्फेंट सोल, देन बेबी सोल, देन यंग सोल, देन अडल्ट सोल, देन मेच्योर सोल, ओल्ड सोल, ऐसे करके हम जब आगे बढ़ते हैं, 7 लेवल पार करते हैं, तो एक आत्मा को पहले वो बहुत, जब उस आत्मा को, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो वो इन्फेंट सोल कहलाया जाता है, सॉरी इन्फेंट कहलाया जाता है। उसी प्रकार जब एक सोल पहली बार आती है इस धरती के चक्र पर, धरती पर, तो वो उसको पहले इन्फेंट सोल कहा जाता है, फिर बेबी सोल। तो ये दोनों अलग बातें हैं। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो एक अलग बात है। यहाँ पे हम सोल के लेवल्स बताए जा रहे हैं कि एक सोल, कई कुछ सोल्स ऐसी होती है, मतलब हमारे जैसे कोई इंसान ऐसे होते, देखने में आएगा आपको, तो जज नहीं करना है। हमको ये देखना पड़ता है कि उनकी जो सोल है, वो कई बार आपको दिखेगा कि कई इंसान जो है वो सिर्फ सोना, खाना पीना और चीजों को अपने हिसाब से ही यूज करना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, तो ऐसे लोग को इन्फेंट सोल कहा जाता है। वो इंसान बड़े भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो छोटे रूप में ही इन्फेंट हो, नहीं। उसका मतलब ये बताया गया है कि इन्फेंट सोल ये वो सोल्स होती हैं जो उस अपने बारे में सोच रही हैं। वैसे धीरे धीरे करते करते जब वो सोल आगे बढ़ती है, उसका उसकी चेतना बढ़ना शुरू होती है, तो धीरे धीरे वो बेबी सोल, यंग सोल, फिर अडल्ट सोल, देन मैच्योर सोल, उसमें आते हैं। तो जो सोच समझ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे हम अपने मैं मेरा से छूटते छूटते हम सबका सोचने लगते हैं। तो ये तब आता है जब हम ओल्ड मैच्योर सोल हो जाते हैं, या हम ट्रांसडेंटल सोल, निर्वाणिक सोल। तो निर्वाणिक सोल बहुत लास्ट स्टेज आती है, मगर उससे पहले ये ओल्ड सोल में, धीरे धीरे अडल्ट सोल में आते आते आप सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या है, और जैसे एक परिपक्वता आ जाती है सोल में भी, वो वाली बात चल रही है यहाँ पे। सो एक हर एक जीवात्मा को भी जन्म परंपरा के क्रम से विमुक्त आत्मा बनना ही है। एक विमुक्त आत्मा के सबको मुक्त स्थिति में ले जाने के लिए दृढ़ निश्चय करने पर वह विमुक्त आत्माएं परमात्मा के रूप में उद्धारित उद्वरित होती हैं।
अर्जुन को जीवात्मा नाम से श्री कृष्ण और वेद व्यास जी को परमात्मा के नाम से संबोधित करते हैं। सो यहाँ जब हम अर्जुन की बात कर रहे हैं, या गीता में अर्जुन को जीवात्मा कहा गया है, और वेद व्यास जी जिन्होंने लिखी है, और साथ में कृष्ण भगवान जो ये बता रहे हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उनको परमात्मा की उपाधि दी गई है। परमात्मा मतलब, परमात्मा का मतलब है सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने वाली जीवात्मा। जैसे जैसे हम हमारी आत्मा का ये चलन आगे बढ़ता है, जैसे जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, तो धीरे धीरे हम वो ओल्ड मैच्योर सोल से हम आते कहाँ पर है, हम ट्रांसडेंटल सोल, फिर निर्वाणिक निर्वाणिक सोल पे जाते हैं, तब हम हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो यही उच्च स्तर की बात की गई है यहाँ पर। और एक जीवात्मा प्राथमिक जन्मों में एक नादान आत्मा रहती है, यही जो आपको बताई थी, दुष्ट सांगत्य दुष्ट प्रभावों से दुष्ट आत्मा के रूप में बदल जाती है। सज्जन सांगत्य से परोपकार परायण तत्व और सेवा भाव से शुभात्मा के रूप में बदल जाती है। तो हम जो इतने दिनों से बात करते हैं ना, कि अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने विचारों को सकारात्मक और चमत्कारिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सज्जन सांगत्य मतलब सत्य, जो सत्य भाष करते हैं, जो सत्य बोलते हैं लोग, उनके साथ रहते हुए, और ऐसे सज्जन लोगों, सज्जन पुरुषों के साथ जब हम उनके बीच में रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वो चेंज आता है। तब हम परोपकार परायण तत्व और सेवा भाव से शुभात्मा के रूप में बदल जाते हैं। तत्व चिंतन से ध्यान साधना के द्वारा आध्यात्मिक पुनर्वृद्धि प्राप्त करते करते अंत में विमुक्त आत्मा विराजमान होती है। जब हम अपने तत्व कि हम कौन है, क्या है, हम हमारा क्या स्वरूप है, हम आत्मा स्वरूप में, जब हमको इन सब चीजों का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है, तो पंच तत्वों का ज्ञान होता है कि हम पंच तत्वों से बने हुए हैं, और इन सब भूतों से मिलकर जब हम बनते हैं, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि हमारे अंदर पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, पानी जल तत्व भी है, हवा का जो तत्व वो है, आकाश आकाश तत्व है, ये भी है। तो ये सारे तत्वों को हम जब मिलाकर अपने हमारा जो मैटर बॉडी वो बनती है, और हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उस पर भी बहुत असर पड़ता है, और धीरे धीरे हम एक विमुक्त आत्मा के रूप में विराजमान होते हैं। इसके बाद विमुक्त आत्मा लोक कल्याण के लिए परमात्मा बनती है। अगर परमात्मा में नहीं बन पाए तो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं किया होगा। पूर्ण विकास तक हम बार बार जन्म लेते ही रहते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इस तरह कब तक, परमात्मा बनने तक। मतलब जब तक कि हम उस हायर लेवल को नहीं पार कर पाते जहां हम लोक कल्याण में या लोक कल्याण के बारे में सोचते हैं, तब तक कि हमारा जन्म होता रहता है, तब तक कि हमारी लेवल का जब तक कि प्रोग्रेस नहीं करती है, आगे नहीं बढ़ती है, तब तक कि हम जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो इस तरह कब तक, तब तक जब तक कि हम परमात्मा ना बन जाए। तो आज का यही पेज 43 पर हमने खत्म किया। कल हम पेज 44 पर शुरू करेंगे, 2 से लेकर 23 तक। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, बट दैट्स टोटली ओके। सो अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। आप सब अपने आप को रिलैक्स कर लें। आई नो ऑलरेडी कि आप सब रिलैक्स हो चुके हैं, बातें सुन रहे थे, बुक का स्वाध्याय सुन रहे थे, तो आप सब आलती पालथी मार के हम इस प्रकार अपने पाँव को क्रॉस करके बैठेंगे, और अपने हाथों को आपस में हम जोड़कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर बैठेंगे, अपनी गोदी में रखेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे। और जो भी ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा या बिस्तर पर बैठकर पाँव लटका कर बैठे, और टखनों के पास से क्रॉस कर ले पाँव को। अब पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांसें। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। पूरा ध्यान अब हम सब अपनी सांसों पे लगाएंगे।
आज हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह रिलैक्स होने के लिए हम सर से लेकर पाँव तक जल्दी से अपने आप को रिलैक्स करें। कम गाइडेंस के साथ रिलैक्स करते हुए हम ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तो महसूस करें कि अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ आप अपने सर के भागों को रिलैक्स कर रहे हैं। आपको अपने कानों को महसूस करते हुए रिलैक्स करते हैं। अपने गर्दन को, गले को महसूस करेंगे और उसको भी रिलैक्स करेंगे। शरीर के किसी भी भाग में जकड़न ना महसूस हो। अगर कहीं पर भी जकड़न हो आपके शरीर में, तो उसे आप ढीला करते जाएंगे। रिलैक्स होकर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ढीला करके बैठे शरीर को, कमर अपनी सीधी रखेंगे लेकिन टाइट नहीं करेंगे। अपनी कमर को भी रिलैक्स करें। अपनी छाती, अपनी पीठ, अपने लंग्स को, अपने हृदय को रिलैक्स करेंगे। अपने पेट और कमर के भागों को रिलैक्स करें। अपने जननेंद्रियों को, अपने बॉटम पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे। अपने जांघों को, अपने घुटनों को, आपकी पिंडलियों को और पाँव के तलवों को, एड़ियों को, टखनों को रिलैक्स करें। पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करें। आज हम महसूस करेंगे शरीर के किसी भी भाग में अगर आपको तकलीफ है तो 5 मिनट में अपने शरीर के उस भाग पर ध्यान देकर अपने सांसों को वहां लेकर जाएं। भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें उन भागों में, और जब सांस छोड़े तो महसूस करें हमारे शरीर से वो तकलीफ बाहर निकलकर सांसों के द्वारा बाहर जा रही है और प्रकाश की ऊर्जाओं में बदल रही है। कोई भी ब्लॉकेज, चाहे वो हार्ट में हो, आपके किडनीज में हो, आपके गॉल ब्लैडर में हो, आपके जननेंद्रियों में हो, आप हर ब्लॉकेज को अपने मन की शक्ति से ओपन करेंगे। भीतर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें कि हर भीतर आती हुई सांस अपने साथ एक स्वच्छंद ऊर्जा ला रही है, ताजगी से भरी हुई, साफ करने वाली ऊर्जाएं और प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे ब्रह्मांड के द्वार से भीतर प्रवेश करती हुई शरीर के हर भाग में नाड़ियों के द्वारा पहुंच रही है। हर नाड़ी का प्रक्षालन हो रहा है। हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध होकर ऊर्जा से भर रही है और इस ऊर्जा का प्रभाव तेज होता हुआ हमारे शरीर में आगे बढ़ रहा है। और ये तभी मुमकिन जब हम सब विचार शून्य स्थिति में रहें। तो महसूस करें कि हर भीतर आती हुई सांस के साथ प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और पूरा ध्यान हम सांसों पे लगा रहे हैं, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के, बिना किसी मंत्र के और बिना किसी जाप के। अपने भीतर आती हुई सांसों को
अपने शरीर के उन भागों में महसूस करते हुए जिन भागों में तकलीफ हो रही है, उन भागों को महसूस करें। सांसों को ले जाएं और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते हुए तकलीफों को भी रिलीज कर दें। मन के जो भी तकलीफ देह विचार हैं, पीड़ाएं हैं, शांत मन को शांत करने के लिए सांसों पर ध्यान दें। अपनी अब हर एक सांस को महसूस करते जाना है। हर एक सांस किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार ये सांसें बाहर रिलीज कर रही है, उन्हें महसूस करिए। अपनी हर एक सांस आपको गहराई तक लेके जा रही है। अपनी शरीर के हर लेयर को दूर करती हुई हम अपने आत्मा की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। महसूस करते जाइए। अपनी हर एक सांस महसूस करें। हर एक सांस किस प्रकार आपको एहसास दिला रही, क्या महसूस करा रही, किस प्रकार किस वेग से अंदर जा रही और किस वेग से बाहर आ रही। क्या ये सांसें ठंडी है या ये गर्म है? क्या आपका शरीर रिलैक्स हो चुका है? आपकी सांसें ही आपको बताएंगी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर,
बिना किसी विचार के, बिना किसी सोच के। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है। सिर्फ भीतर आती हुई आपकी निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसें हमारे पूरे तन मन को शांत और सुकून प्रदान कर रही, आराम दे रही। कौन है? पंखा कम कर देना बेटा। जब हम अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, हमारा मन विचार शून्य हो जाता है। दिमाग में आ रही ये सारी बातें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। पानी के बुलबुलों के समान आते हुए ये विचार हमें परेशान करते हैं। ये पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे लगाएं। हर एक सांस बहुत कीमती है। अपनी हर उन कीमती सांसों को महसूस करिए। ये इसी शरीर के साथ आपको मिली है। ये शरीर इस जन्म में मिला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सांसें आपके साथ ही रहेंगी। आत्मा के जो भी कार्य है, जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, जो भी शिक्षाएं लेनी है, ये आत्मा का इस जन्म इस पृथ्वी का कार्य है। अपने इन्हीं कार्यों को आत्मा की प्रगति के लिए करते हुए हम सब अपने
ध्यान से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, अपने आत्मा की प्रगति कर सकते हैं। अपनी हर सांस को महसूस करिए। विचार शून्य हो जाए। पूरा ध्यान सांसों पे रखो। ब्रह्मरंध्र से आता हुआ ये ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर, आपकी नाड़ियों में प्रवेश कर रहा है। तो निश्चिंत रहे, तो सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान सांसों पे लगाओ। विचार शून्य हो जाए। छोड़ दो। जो भी दिमाग में बातें आ रही हैं, तो सिर्फ सांसों पर ध्यान दो।
अपनी हर सांस को हमारे भीतर आता हुआ महसूस करें। साथ ही साथ अपने अंदर आती हुई प्राण शक्ति की ऊर्जाएं हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा से भर रही हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। हर एक ऑर्गन ऊर्जा से भरता हुआ शक्ति से भर रहा है। शक्ति संचारित हो रही है, ऊर्जा संचारित हो रही है। पूरा शरीर हर तरह से अलाइन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। हमारे शरीर के हर सेल खुश हो रहे हैं ऊर्जा पाकर। जैसे बहुत समय के बाद हम जब पानी पीते हैं, गला सूख रहा होता है और पानी मिलता है, हमें कैसा प्रतीत होता है, कैसा एहसास होता है। उसी प्रकार हमारे सेल्स को जब ऊर्जा मिलती है तो हर एक सेल जीवंत हो जाता है, खुशी से झूम उठता है, नाचता है। जब हर एक सेल शरीर का खुशी से झूमेगा, नाचेगा, ऊर्जा से भरा रहेगा, तब हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा एक दूसरे ही लेवल पर रहती है। और जब यही शरीर ऊर्जा की कमी का एहसास करता है, तब हमारे हर ऑर्गन में, शरीर के किसी भी ऑर्गन में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। उसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है। उसी प्रकार जब शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, हमारे शरीर में हमें तरह तरह की चीजें पीड़ाएं होने लगती है। हमारा मन उदास रहने लगता है, चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। ऐसे समय में ऐसे इंसानों को खूब प्यार दीजिए, उनसे प्यार से बात करें। आपकी ऊर्जा आपके शरीर में भरी हुई है, इस एनर्जी को चैनलाइज करें। प्यार से हर किसी को आप ठीक कर सकते हैं। प्यार एक ऐसी चीज है, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो हर दीवार को उठा सकती है, रिश्तों में मजबूती ला सकती है। प्यार हर रिश्ते को संजो सकती है। प्यार हर दुख मिटा सकती है। प्यार किसी का सहारा बन सकती है। प्यार किसी का साथ दे सकती है। अपने मन में पिछले सभी विचारों को दूर करते हुए सिर्फ ध्यान करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान दें। जैसे जैसे पूरा ध्यान सांसों पे आएगा, वैसे वैसे मन आपका विचार शून्य होगा और आपका ब्रह्मरंध्र, आपका सहस्त्रार प्राण शक्ति की ऊर्जाओं को और ले पाएगा। ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर हमारी चेतना का विस्तार करती है, हमारी मेधा प्रज्ञा बढ़ाती है, हमारे शरीर के हर सेल को ऊर्जा से भरती है। जब हम अपने शरीर में ऊर्जा से लबालब भरे रहेंगे, तब हम जिस तरह से बात करेंगे, जो शब्द निकालेंगे अपने, वो भी दूसरों को मरहम का काम करेंगे, प्यार का काम करेंगे। लेकिन यही शब्द जब ऊर्जा की कमी रहेगी, हर किसी को परेशान करेंगे। इसलिए अपनी ऊर्जाओं को सही तरह से चैनलाइज करें, अपने आप को समझें, दूसरों को समझें। जो भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, उसे प्यार की कमी है, उसे ऊर्जा की कमी है। उसे अपने प्यार से उस ऊर्जा को उसे प्रदान करें, जिसको पाकर उसे संबल मिले, वो सशक्त हो जाए, शांत हो जाए, प्यार से भर जाए। अपने चारों तरफ की सृष्टि को खुश रखें, प्यार से भरें।
भीतर आती जाती हुई सांसों को महसूस करें। एक भी क्षण बिना सांस के खाली नहीं जाए। हर एक क्षण को सांसों से भरिए। अपने भीतर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक होते जाओ। हर एक सांस बहुत कीमती है। हर एक सांस आपको आपकी गहराई में, आत्मा की गहराइयों तक लेकर जाती है। अपने सातों शरीर को धीरे धीरे करके महसूस करते हुए, एक एक लेयर को हटाते हुए अपनी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचे। अपने आत्मा का बोध जैसे ही होगा, धीरे धीरे आप उस परम शांति को महसूस करेंगे। इस परम चेतना में अपने आप को एक होता हुआ महसूस करेंगे। परम आनंद की अनुभूति पाएंगे। शून्यता में आगे बढ़ेंगे। जहाँ पर शून्यता, वहीं पर सब कुछ। जो भी निद्रा में जा रहा है, वापस जागृत होकर, जागृत रहकर अपनी ध्यान को सांसों पे लगाएं। कोई भी सोएगा नहीं। कोशिश करें कि सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करते हुए एक होते जाइए। मेरे अंदर आती हुई ये प्राण शक्ति आपके भीतर भी प्रवेश कर रही है। ये प्राण शक्ति जो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर, वही खनिजों में, वही वृक्षों में, पेड़ पौधों में, यही वो शक्ति है जो जानवरों में भी, हर प्राणी में, हर बूंद में, हर चर अचर में, जलचर में, ये शक्ति जो मेरे भीतर है, ये शक्ति मेरे चारों तरफ मौजूद है। रात दिन, दिन रात, जो हम सबको एक करती है। ना मैं आपसे अलग, ना आप मुझसे अलग। जो मेरे भीतर, वही आपके भीतर। बस अपने अपने अंदर के अरिशदों को दूर करते हुए अपने अंदर के प्यार को जगाना, अपने अंदर इस हृदय को जो बंद पड़ चुका है बुरी भावनाओं से, द्वेष, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, मोह, लोभ, लालच, बुरी लगी हुई बातें, पीड़ाएं,
इन सब को दूर करते हुए अपने दिल को, अपने हृदय को खोलो। इसके दरवाजों की चाबी आपके पास ही है। सबको माफ करो, सबको प्यार भेजो, सबको क्षमा दो। अपना अहंकार, अपना गुस्सा, अपना भय सब छोड़ दो। जो भी मोह है, लालच है, उन्हें छोड़ दो। किसी को जज करना, क्रिटिसाइज करना, गॉसिप करना सब छोड़ दो। ध्यान रखो खूब सांसों का। अपने मन के भावों को बदलो। जो दूसरों के प्रति खराब, सबको अपने समान, अपने जैसे समझो। मेरे भीतर आती हुई प्राण शक्ति आपके भीतर भी है। तो मैं आपसे अलग कैसे, आप मुझसे अलग कैसे, हम सब एक दूसरे से अलग कैसे। ये सृष्टि जो मेरे अंदर है, यही मेरी सृष्टि मैंने बाहर उत्पन्न की है। इस सृष्टि में हर कोई मैं ही तो हूँ, मैं ही चारों तरफ मौजूद हूँ। कोई भी मुझसे अलग नहीं। तो क्यों करे द्वेष, क्यों करे ईर्ष्या, क्यों करे गुस्सा, फिर भी हम करते हैं। धीरे धीरे इसी चीज को समझना है और दूर करना है। सबको प्यार भेजो, प्यार दो। अपने आप को सबसे पहले प्यार करो, क्योंकि आप सब कुछ डिजर्व करते हैं। हम हर कुछ डिजर्व करते हैं।
धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाए मास्टर्स। अपने शरीर को महसूस करेंगे। अपने शरीर को धन्यवाद देते जाएंगे। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक, शरीर के हर भाग में ऊर्जाओं को महसूस करते हुए, सांसों को महसूस करते हुए, शरीर के हर भाग को, शरीर के हर ऑर्गन को, ऊर्जा केंद्रों को, अपनी इंद्रियों को धन्यवाद दें। अपने न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को धन्यवाद दें। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को धन्यवाद दें। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को धन्यवाद दें। अपने मोटर स्किल्स को धन्यवाद दें। कोऑर्डिनेशन स्किल्स को धन्यवाद दें। शरीर में आ रही ऊर्जाओं का धन्यवाद, हार्मोन्स का धन्यवाद, पोषण समझने शक्ति का धन्यवाद, रुकने की शक्ति का धन्यवाद, देखने की शक्ति का धन्यवाद, छूने की, एहसास करने की शक्ति का धन्यवाद, महसूस करने की शक्ति का धन्यवाद। अंदरूनी जानकारियों का धन्यवाद, हमारे इनर गाइडेंस का धन्यवाद, इंट्यूशन पावर का धन्यवाद, अति इंद्रिय शक्तियों का धन्यवाद, हमारी रीढ़ की हड्डी और 33 वर्टिब्रेस का धन्यवाद, हड्डियों का धन्यवाद, अस्थि मज्जाओं का धन्यवाद, मांसपेशियों का धन्यवाद, रक्त और नलिकाओं का धन्यवाद, हमारे स्किन का धन्यवाद, त्वचा का धन्यवाद, रोम कूपों का धन्यवाद, हर एक सर से लेके नख तक हर भाग का धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, 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 लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। बहुत सारा अहोभाव पूरे शरीर को, अपने हर एक भाग को, अपने हर एक सेल का अहोभाव। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, ज्ञान की चरम सीमाओं का धन्यवाद, उन्नत ज्ञान का धन्यवाद, इस म्यूजिक का धन्यवाद।
मिनट और मास्टर्स। अपनी हर एक श्वास को महसूस करें। हर एक श्वास बहुत कीमती है। एक भी क्षण खाली ना जाए बिना सांसों के। हर एक सांस का सदुपयोग करें। अपनी हर एक सांस को महसूस करें, आपको ऊर्जा से भरते हुए। आपकी तन, मन, आपकी शक्ति, आपकी बुद्धि, हर चीज ऊर्जा से भर रही है। हर शरीर का भाग ऊर्जावान हो रहा है। हमारे शरीर में ऊर्जा भरने से हमारा शरीर कांतिमय होने लगता है। अपने शरीर को कांतिमय होता हुआ महसूस करें। कांति से भर चुका है। उस कांति को अपने सर से लेकर पांव तक, अपने आप को उस कांति युक्त शरीर में देखें। हर सांस को महसूस करें। धीरे धीरे अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। अपने शरीर के कमर को, रीढ़ की हड्डी को, अपने गर्दन, सर को महसूस करें। हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाएं। थर्टी सेकंड और मास्टर्स। धीरे धीरे अपने शरीर के हर भाग को पूरी तरह महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हम खोलेंगे, रब करेंगे 5 सेकंड के लिए और अपनी आंखों पे लगाएंगे अपनी हथेलियों को हल्के हाथों से। जो भी हाथों की ऊर्जाएं हैं वो हमारे आंखों में भी जा रही है। आप अपने शरीर में किसी भी भाग पर भी रख सकते हैं। 5 सेकंड के बाद 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हृदय पर, अपने घुटनों पर भी रख सकते हैं और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मास्टर्स। और अब हम सब पानी रिचार्ज करेंगे। तो अगर आपके पास एक गिलास पानी आपने लेके बैठे हैं अगर, तो दोनों हाथों से पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास आप ले सकते हैं, भर सकते हैं और लेके बैठ जाएं। कल से ध्यान करने के समय से पहले लेके बैठे और ये पानी आप
अपने बड़े से जो जल का पात्र होता है घर में, उसमें भी डाल सकते हैं और वो सबके साथ शेयर हो जाएगा दिन भर। ऐसा भी कर सकते हैं। सो अब एक गिलास पानी, जग, वाटर बॉटल जो भी आपके पास हो, दोनों हाथों से पकड़ेंगे, उसमें अपना चेहरा देखेंगे और चेहरे की रिफ्लेक्शन देखते हुए हम इंटेंशन डालेंगे। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सारे लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सही मार्ग पर चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ उन्नति के मार्ग पर सहायक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ध्यान और सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, नीति के मार्ग पर चल रहे हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब में प्रेम है, सौहार्द है। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के जीवन में उन्नति के मार्गों को, उन्नति के मार्गों के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। एक दूसरे के अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने की सपोर्ट दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। मुझे मेरे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, सीनियर्स, जूनियर्स, मेंटर्स, हर कोई हमें गाइडेंस देता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, हर कार्यों को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हम उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं, हर कार्यों को करने का गाइडेंस प्राप्त होता है। हमें ध्यान, सत्य, नीति, धर्म के मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, धर्म के साथ, नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, दूसरों को भी ध्यान मार्ग और सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग से जोड़ रहे हैं, प्रकाश के प्रकाश के साथ जोड़ रहे हैं। जहां पर भी हम जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियां, स्वस्थता सब साथ जाती है। जो भी हमसे मिलता है, हमारे घर में आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, खुशियों से भर जाता है। हम अपने सभी गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद, परम गुरु मंडली का धन्यवाद, पृथ्वी माता का धन्यवाद, इस ध्यान का धन्यवाद, आप सब ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। सो थैंक यू मास्टर्स। अब आप ये सब पानी ग्रहण कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं परिवार के साथ। Thank you so much, masters. Thank you, and lots of love to everyone. किसी का कोई भी प्रश्न, कोई भी शेयरिंग हो तो आप शेयर कर सकते हैं। यस मनीषा जी, आत्मवंदन अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मनीषा जी। मैम आज का ध्यान भी बहुत मस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। और मैम जैसे आप मेडिटेशन कर रहे थे ना, तो फ्रॉम माय राइट ईयर मुझे ऐसे घुंघरू की आवाज आ रही थी, छन, जस्ट लाइक एक ही इस बार छन छन छन, बस कंटिन्यूअसली इट वाज राइट फ्रॉम माय राइट ईयर ओनली आई ओह वाज लिसनिंग। वाह, क्या बात है, वंडरफुल। धीरे धीरे आपका जो कानों की जो अतीन्द्रिय शक्ति है ना, वो ओपन हो रही है। सो अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे से ध्यान करते हैं, अलाइन होने लगते हैं, तो हमारे अलाइनमेंट के कारण हमारा तीसरा नेत्र भी जागृत होता है। जैसे जैसे तीसरा नेत्र जागृत, तो बाकी सारी अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई? मैम आपने 40 डेज के बारे में बताया था ना, आप बताएंगे ना, आप डालने वाले हो ना मैसेज? हाँ हाँ, मैं अभी बस डाल ही रही थी, लेकिन फिर रुक गई कि मैं कुछ और एक चीज चेक कर लूं। दूसरी चीज मैं सोच रही थी, 2 समय का मैं डालूं कि एक
अभी का समय है जो चल रहा है हमारा, और एक जो 9:30 बजे वाला या 9 बजे वाला इंडिया टाइम, 9 बजे, सो हाँ दैट सब अपना खाना पीना बना के फ्री होके बैठ जाए कि भाई उसको, क्योंकि 41 डे मतलब 41 डे यू हैव टू डू इट, संकल्प है, वो संकल्प है। मैं रजिस्ट्रेशन के लिए भेजू नहीं भेजू की बात ही नहीं है उसमें। वो आपके ऊपर है कि आप लोग, मेरे को किसी की एज जाननी नहीं है, या बस ये है कि हाँ जितना भी आप कर रहे हैं 1 घंटा तो साथ में जुड़ के ध्यान करना है, और 20 मिनट का क्लास होगी या 15 आधे घंटे की क्लास होगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। अगर टाइम मिला हमको और तो हम कम से कम हम 2-3 क्वेश्चंस तो ले ही सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा। मगर ये है कि वो इतना एक्सप्लेनेबल है, इतना इजी है कि मुझे नहीं लगता कि आप लोग को, क्योंकि आप लोग काफी दिनों से जुड़े भी हैं, बट हाँ जो नए रहेंगे डेफिनेटली उनको अगर सीखना है तो आप लोग नए लोगों को ला सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और क्योंकि उनका भी भला होगा। और लेकिन यस ये है कि 41 डे का प्रोग्राम है, तो वो संकल्प लें कि आप उसको छोड़ेंगे नहीं। 41 डे करना आसान नहीं होता, लेकिन कठिन भी नहीं है। अगर आप मन में अपनी सोच लें तो फिर डेफिनेटली विल सी कैसे। तो इसलिए मैंने ना 2 टाइम सोचे, एक शाम का 7:30 बजे जो अभी चल रहा है, और एक टाइम जस्ट 9 बजे का है। और उसके बाद आप लोग जब ध्यान करें तो ज्ञान लेने के लिए भी आप लोग को बैठना होगा, और वो संकल्प लेके, तो मैं 2 टाइम डालूंगी, और जो दोनों मैसेज जाएंगे तो जो जिसको जो पसंद है उस पर थम्स अप दे दे। जितने ज्यादा थम्स अप जिसमें दिखेंगे मुझे, मैं वाला टाइम चूज कर लूंगी। ओके मैम, दैट बट विल बी बेटर। हाँ, क्योंकि देखिए वैसे तो हम ये टाइम भी सूटेबल है, जिसको जोड़ के करना है वो सब लोग साथ में जोड़ के कर सकते हैं। लेकिन हाँ दिवाली बेटर। का समय चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा जो टाइम है वो मुझे लग रहा है कि 9 बजे का टाइम जो है वो थोड़ा ठीक मैम रहेगा। कितने कभी से चालू करेंगे, विच डेट? ओल्ड पर्सन्स के लिए रजनी जी, आप अपने आप को ओल्ड ना समझे, पहली चीज तो ये, हम सब यंग है, यंग एट हार्ट, ओके। शरीर जरूर धीरे धीरे ओल्ड होता है, एज बढ़ती है, अर्थ प्लैनेट की जो अर्थ एज है हमारी वो बढ़ती है। बट मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, पहले मैं मनीषा जी से बात कर लूँ फिर। हाँ यस, क्या बोल रहे मैम थे? मुझे इतना ही पूछना था बस कि व्हेन इट इज स्टार्टिंग, बस नहीं पूछना था। मैं सोच रही हूँ कि 25 अक्टूबर से शुरू कर लें, 24 को दिवाली है, उसके बाद 25 से शुरू कर लें। और अगर 25 से नहीं तो, क्योंकि मैं भी समझ रही हूँ कि दिवाली के दिन चल रहे हैं और लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं, घर की जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह का समय जो है वो भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो कई लोग सुबह बिजी हैं, उनको अटेंड करने का मन करता है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि कौन सा करें। बट लेट्स सी, वी विल डिसाइड अबाउट दैट, एंड जो भी टाइम होगा मैं आप लोग को बता दूंगी। ओके मैम, बट थैंक यू 25 मैम। 25 से सोच रही हूँ मैं कि 25 से शुरू कर लें, क्योंकि मैं काफी दिनों से वेट कर रही थी और आप भी वेट कर रहे थे, और भी कई लोग हैं जो वेट कर रहे हैं। तो और वेट ना करते हुए हम इसको शुरू कर सकते हैं। जिसको जुड़ना है वो जुड़ेगा, नहीं जुड़ना है कोई बात नहीं, बट इट विल स्टार्ट। तो आप लोग अपने घर परिवार में जो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि एक बार बेसिक शुरू हो जाएगा ना आप लोग का, तो आगे की जो ध्यान की जर्नी है वो इजी हो जाती है हमारी, मतलब समझ समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके मैम, या हाँ, तो थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। यस, अमनदीप जी आप अनम्यूट करें। आत्मबंधन, ਆਤਮਬੰਧਨ ਮੈਮ, आत्मबंधन। ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਬੰਧਨ ਜੀ। ਮੈਮ ਧਿਆਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹੀ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦਿਖੇ, ਤੇ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ, ਬਸ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कोई बात नहीं। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, पर्पल और बड़ा अच्छा पिंक ਸੀ। है, पिंक प्यार व्यार के लिए इसे बोलते हैं ना, पिंक बहुत सुंदर सा प्यारा सा कलर है। पर्पल हमारे सहस्त्रार का कलर थोड़ा बोला जाता है, पर्पल कलर दिखता है तो हम उसको ऐसे मानते हैं, बट फ्लावर्स दिखे हैं तो अच्छी बात है। खुश रहिए, फूलों के जैसे खिलखिलाइए, मुस्कुराइए। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਹ 1 ਆਵਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਗਾਈਡਡ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਆਮ ਫ੍ਰੀ ਐਟ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਦਿਨ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ परेशान ਹੈ कि करती ਮੈਨੂੰ है। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਲੀਜ਼ हम्म, ਮੈਮ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ 2 o'clock ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 o'clock ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। हम्म। देखिए, अच्छा, जब आप YouTube पे मेरा इस पे लगा के बैठते तो उसमें ध्यान नहीं लगता। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि मैं रात ही कर लिया ਸੀਗਾ। हाँ, वही बात है। तो आप दोबारा दोबारा आप यही लगा के बैठ के देखिए, एक बार वो भी करके देखिए। और अगर कोई और ठीक ग्रुप है मैम। तो उसमें भी आप जाइए। मेरी तरफ से तो भाई पूरी पूरी तरह खुली छूट है। आप मेरे साथ जुड़ के कर रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत ग्रैटिट्यूड। बट उसके अलावा कोई और अगर ग्रुप में आपका मन लगता है तो आप जरूर देखिए। पीएमसी हिंदी का चैनल भी आते हैं, उसमें भी आप जुड़ के बहुत सारी चीजें आती हैं। हर चीज तो मैं नहीं डाल सकती ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप पूरा भर जाएगा और एक मैसेज नहीं जाता, काफी सारे मैसेज जाते हैं। तो अपने ग्रुप की भी वो उसका मान रखना पड़ता है कि आप उसको देखें समझें। और हाँ मास्टर्स, बिफोर सब लोग जाएं, धर्मिष्ठा जी का आज बर्थडे है, अभी आज उन्होंने लिखा, सो बहुत बहुत बधाइयाँ। और हाँ जी, धर्मेश जी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक थैंक मास्टर्स, यू थैंक यू। उन्होंने लिखा थैंक यू मुझे बताने के लिए। ये गैलरी कर रही हूँ मैं, प्लीज अनम्यूट करें हम सब अपने। 1 मिनट अलाउ। अपने वीडियोस ऑन करके तालियां बजाएं। हैप्पी बर्थडे धर्मिष्ठा जी, मुझे पहले पता था कि थैंक हैप्पी यू बर्थडे धर्मेश जी। थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू। सब मैं पहले एक बार सबको बोलती हूँ, बार थैंक यू। बार हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू बार यू। दिन जियो में हजारों आई साल। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है, है दुआ। हैप्पी बर्थडे टू टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, सो ब्यूटीफुल। थैंक वंडरफुल। यू सभी को। थैंक यू ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड मैं यस। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। तो वंडरफुल तो मैं धर्मिष्ठा जी। एंड 1 मिनट। मैम एक और छोटी सी बात थी, उसके बाद आप। हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम मेरे राइट ईयर में जैसे अभी किसी ने कहा कि कुछ सुनाई दिया, तो मुझे पता नहीं क्या सुनाई दिया, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या सुनाई दिया। पर वो सुनाई देने के बाद ना, लाइक हेडफोन लगे हुए थे, उसके बाद भी कुछ कोई तो आवाज थी। वो आवाज ऐसी थी कि सुनाई देने के बाद ऐसे कुछ लाइक कोल्ड फ्रीज हवा ऐसी आई और ऐसे चली गई, बस इतना था। मतलब क्या, कोई आवाज आई और ऐसे हाँ, मतलब कि वो झुंझुनाट जी नहीं, झुंझुनाट ऐसे इतना हुआ। तो वो पता नहीं वो क्या आपके वो था। ईयर्स ओपन हो रहे हैं ना, वो सब आप महसूस कर रहे हैं, एनर्जी चेंज महसूस कर रहे हैं। तो वो आपको मतलब हमारी जो अति इंद्रिय शक्तियां होती है ना, वो जागृत हो रही हैं। और बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स धीरे धीरे हम हर चीज जो शक्तियां, जो भी एनर्जी चेंज है, हल्का सा भी होता है, वो हमें हर चीज महसूस होगा। कानों के द्वारा सुनाई पड़ना, जबकि कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आवाज, ओशन जैसी आवाज आना, सीटी जैसी आवाज आना, वुश और ऐसे करके हाँ, आवाज। यस मैम। और मैम अगर आप कहते हैं ना कि धरती माँ की गोद में जाओ, तो मुझे ऐसे कई बार फील होता है कि वहां के वो मड की नहीं खुशबू होती, जैसे मिट्टी की अभी रेन हुई है तो उसके बाद वो खुशबू आने लगती मुझे। क्या बात है, मतलब आप पूरी तरह कनेक्टेड हो जाते हो। सो वंडरफुल, ग्रेट, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। धीरे धीरे आप 2-3 बार हुआ। आपकी देखिए, आप हो या जो भी ध्यान कर रहा हो, धीरे धीरे जब हम ध्यान में और दिन तक करते रहेंगे तो हमारे अंदर ना वो साइकिक डेवलपमेंट्स भी होने लगते हैं। हमको हमारे एनर्जी चेंज, हमको हल्का सा भी एनर्जी चेंज होने लगता है। वी बिकम वेरी सेंसिटिव टू एवरीथिंग। तो इसलिए ध्यान से आप लोगों को पहचानने लगते हो, समझने लगते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन क्या कर रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो इसलिए जब कई बार क्या होता है, सामने तो सब लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, मुझे कुछ और भी चीजें समझ में आ रही होती हैं। जो लोग ध्यान कर रहे होते हैं उनको समझ में आने लगता है क्यों ऐसे, यही फील होके हमारी जो हर तरह की शक्तियां है ना, वो जागृत हो जाती है। तो हर तरह आपके सामने कोई कुछ भी बोलेगा तो आपको, आपका एक अंदर से एक पावर होता है ना, जो हमको बता देता है कि वो इंसान सामने सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो वो शक्तियां, तो ये हर तरह की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और फिर भी कई लोग फिर भी उसके बाद भी करते, झूठ बोलते। बट एनी हाउ, कोई तो बहुत जोर से आवाज आ रही है। ठीक है मैम, ग्रेटिट्यूड मैम, हो ग्रेटिट्यूड। रहा है क्या? हाँ, चलिए पता कोई नहीं बात कैसे नहीं। हुआ। थैंक यू सो मच अमन जी। थैंक ग्रेटिट्यूड मैम। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जी।
हैप्पी बर्थडे धर्मिष्ठा जी। Thank you. वंस अगेन धर्मिष्ठा जी, Thank you. लव टू यू, सभी की तरफ से, मेरी तरफ से भी। Love you, ma'am. All सबको love you. थैंक यू, थैंक यू। Uh, तो आज क्या um, किया फिर धर्मिष्ठा जी आपने? मैम मैं तो बहुत ट्रांस में चली गई थी। अच्छा, मैं तो बर्थडे की बात पूछ रही थी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आप बताओ। बर्थडे तो इस बार नहीं मनाया गया मेरा। अरे मनाया ना, अभी तो मनाया, देखो हमने तो हाँ मनाया ना। अभी, हाँ अभी मनाया। सकारात्मक सबने विचार। विश किया, बहुत सब बोलते हैं ना, अपने आत्मा बंधुओं ने विश किया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए आपने कि आज वो मेरा सेलिब्रेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो और बताइए फिर आपका ध्यान कैसा रहा? आज मैं वापस ट्रांस में ही चली गई। ब्यूटीफुल। और ट्रांस में चली गई तो मुझे कुछ पता नहीं सुनाई दिया और ना ही पता चला। नहीं। मनीषा जी बोल रहे थे, उसके बाद मेरी आंख खुली है। वाह। मैं आपको सुबह का मेरा बताऊं? बताइए। मैम सुबह मुझे मेडिटेशन में बहुत सी चीजें दिखाई गई मैम, कनेक्ट होके। और मुझे 2-3 चीज बताएगी कि तुम्हें ये करना है। और एक मैम की बताएगी, की नंबर 734 बताया गया। अब वो ताला कहाँ लगा है वो नहीं पता है मुझे। आपको की क्या बताया गया है। 734 जो नंबर है, आप उसको गूगल कर लो, पहले सर्च करो कि उसका मतलब क्या है, मैं देख के बताती हूँ। और उसके बाद वो किस चीज की चाबी है वो पता चल जाएगा कि वो क्या चीज खोल सकती है। हाँ वो मैम मुझे वो बताया कि वो की है ना, वहां जाके ताला खोलना है। अच्छा। और वहां जाके मेडिटेट करना है मैम। तो तुम्हें वहां जाके ज्ञान जो तुमको जो चीज की जरूरत है वो चीज तुम्हें वहां से प्राप्त होगी, ये बताया गया। ओके। बस यही बताया गया मैम। हाँ, देखती हूँ। और 2-3 चीज ऐसे ऐड की कि तुम ये करना मेडिटेशन में, ये करना, ऐसा मीन्स। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ इसके बारे में। अभी तो ओके थोड़ा सा सोच के ओके। सर्च करना पड़ेगा। यानी एंजल नंबर आप बोल रहे हो? हाँ, मैं सोच देखने रही थी शायद एंजल नंबर हो सकता है, या सेथ विजडम वर्कशॉप का अगर कोई कोड हो। एक बार वो रोहित शाह सर ने शेयर किया था, तो मैं सोच रही थी कि देखूंगी, फिर देख के बताती हूँ आपको। देखना 734 जी। और कल जो आप शब्द बता रहे थे ना, सी से कोई चीज दिखी आपको? हाँ हाँ हाँ। चैनलिंग तो नहीं था? नहीं पता या कितनी कोशिश मैंने आज सुबह भी बहुत मेडिटेशन में की, लेकिन वो मैंने लिखा ही नहीं, तो वो वर्ड्स भी टफ था, लेकिन अभी याद ही नहीं आ रहा है, वो उसका स्टार्टिंग ही याद नहीं आ रहा है। CH था क्या? CH नहीं आ रहा है मैम। PSY साइकिक एबिलिटीज या साइकोलॉजिकल समथिंग कुछ, कि वो साइकोलॉजिकल बोलते जरूर है लेकिन पी से शुरू होता है वो, है ना? वो पी से शुरू होता है, ये सी से ही था मैम, मुझे बराबर है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा है कि वो क्या वर्ड्स था। चैलेंजेस हो सकते हैं। एक तो है नहीं याद आ रहा है। असेंशन ए से शुरू होता है, मगर वो भी तो मैं सोच रही थी कि आपको बताऊं चैनलिंग के बारे में। चैनलिंग हो सकता है, चैनलिंग के लिए कई बार ऐसा हो सकता है मास्टर्स आके आपके द्वारा वो चैनलिंग कराना चाहते हो सकता है, वो भी एक बात हो, तो एक बार उस पर भी ध्यान दीजिएगा। पता। तो और मैम ये भी मुझे सुबह मुझे बताया गया कि आप लिख लो, नहीं तो शाम तक भूल जाओगी। मैंने मेडिटेशन में ऐसा बोला कि मुझे याद रखने की शक्ति भी दीजिए, कि जिससे है ना मैं याद रख सकूं। तो सुबह मुझे ये भी बोला कि आप लिख लीजिए, आप भूल जाओगी। एक आइडिया देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो बता। क्या करती थी कि अपने सामने एक नोटबुक, खाली पेज और नोटबुक पेन ऐसे लेके बैठती थी। जैसे आप ध्यान में बैठे हैं तो ऐसे खाली नोटबुक लेके बैठ गई, ठीक है, ऐसे खाली लेके बैठ गई और पेन लेके बैठ गई सामने। अब हम ध्यान कर रहे हैं, अब ध्यान में हमको कुछ चीजें याद आने लगी, मतलब याद नहीं, कोई मास्टर बात कर रहा है, आपको वो चैनलिंग हो रही है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, तो आप उसको लिखते जा रहे हो, कहीं पे भी लिख दो क्योंकि खाली पेज है ना। आपने शुरू किया, लिखते जाओ, फिर हमको पता चल गया कि
आंख बंद करके भी लिख सकता है इंसान, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता, हमें पता है। मैम मैंने ये ट्राई किया तो मेरी बुक में ना मुझे समझ में नहीं आया, एक के ऊपर एक राइटिंग हो गई थी। आप एक सेंटेंस लिखो, एक सेंटेंस लिखो, हाथ को ज्यादा मूव मत करो, एक सेंटेंस लिखो और जब वो सेंटेंस लिख जाए तो नीचे कर लो अपना हाथ, फिर दूसरी जगह लिखो, तो ऐसे वो थोड़ा सा अब ये करना दिमाग लगाना। हाँ। हाँ, मैं बुक बाजू में ही रखती हूँ, मेरा पूरा बुक यहाँ ही बाजू में एकदम रहता है कि मैं इसमें कुछ भी यही लिख बता रही थी सकती कि हूँ। ओवरलैप हो जाता है कई बार, हाँ। लेकिन अगर आप ओवरलैप करो तो आप उसको हम्म। थोड़ा सा तिरछा कर दो किसी रूप में, तो आपको उसके ऊपर लिखा नहीं जाएगा, ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, कम लिखा जाएगा, तो आप समझ पाओगे। तो उससे क्या हाँ। होगा कि जैसे आपने 1 लिखा और सेंटेंस लिखा, हाँ। फिर कुछ आया दूसरा, 2 नंबर लिखा, फिर कुछ लिखा, तो उससे क्या होगा कि पहला क्या लिखा दूसरा क्या लिखा वो आपको याद रहेगा। तो हाँ मैम, इंसान नोट डाउन यस कर लेता है। सो मैम, मैं ये दिख नहीं रहा है मैम, आज है ना? टॉप सर्कल है, राइट? हाँ, आपको दिख रहा है, मेरे को हाँ यहाँ दिखाने नहीं जम रहा है। हाँ, आप अपना हाथ एक इस करो। मैम ये क्रॉप सर्कल पे है ना, मैंने ध्यान किया था। ओके, आप पिक्चर खींच के डाल देना तो सबके हाँ, ये इसमें नहीं जम रहा है मुझे। एनर्जी एनर्जी लेवल का है, हाई एनर्जी लेवल का। वाओ ब्यूटीफुल। तो अगर आपका मन करे तो आप पिक्चर खींच के डाल देना, मेरे को भेज देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, या ग्रुप हाँ। अमिता जी को मैंने ओपन करने के लिए कहा है 2 घंटों के लिए, तो उस 2 घंटों में जो भी मास्टर्स डालना चाहते हैं जब वो ओपन कर देंगी तो आप डाल दीजिए, और नहीं तो मुझे भेज दीजिए, मैं डाल दूंगी। ओके ओके, कोई बात नहीं, डाल दूंगी। ओके मैम। थैंक यू। और आप मैम 734 का देख के बताइएगा हाँ मुझे। जरूर 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 बता। ओके, थैंक यू मैम। तो थैंक यू मास्टर्स। आई बिलीव हम सबके क्वेश्चन आंसर्स अभी खत्म हो चुके हैं, और कल फिर नया ध्यान, नए क्लास और 41 डे प्रोग्राम के लिए भी हम डालेंगे, और फिर उसके साथ साथ हम सब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, 41 डे के बाद हम दूसरे और 41 डेज के लिए रेडी हो सकते हैं, और भी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ हाँ रजनी जी, सॉरी, आप बोलिए, मैं भूल ही गई आपके बारे में, सॉरी। हैंड रेस करें। हाँ, आप अनम्यूट करें पहले, रुक जाइए अनम्यूट कर लो पहले अपने आप को। हाँ, आप बोलिए। आत्मवंदन में आप वंदन रजनी जी, सॉरी आपको। 5-10 मिनट्स आपका नहीं ज्वाइन कर पाई थी, तो मुझे नहीं पता उस टाइम पे आपने बताया ये नहीं 41 डेज का, तो मैं वही कह रही थी कि जो हम ऑलरेडी इसमें थोड़े दिन से इन्वॉल्व है, तो क्या हमारे लिए वो 41 डेज का असेंशियल है करना, या क्या है फर्क अभी वाले में और उसमें? आपको जो कई लोग क्या होता है कि जैसे आप मेरे साथ जुड़ के कर रहे हैं 41 डे, तो आप कर ही सकते हैं, मगर कुछ प्रोग्राम्स में वो बोलते हैं जेटीटीपी करना जरूरी है, तो आप लोग वो जरूर करें। वो क्योंकि 41 डे के बाद फिर आप जेटीटीपी करेंगे, फिर आप इनर जर्नी कर सकते हैं, सेट वर्कशॉप कर सकते हैं, तो यू विल बी लायबल। आप तब वो गेट्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए कि भाई हाँ आप कर सकते हैं, बट क्योंकि उतनी ऊर्जा चाहिए होती है शरीर में। बट एनी हाउ, आप जब ये 41 डे का बेसिक जो प्रोग्राम है वो करना इसलिए जरूरी कि आप लोग, जब हम बात कर रहे होते, कई बार किसी को कुछ पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है, क्यों बोला जा रहा है इस तरह से, तो वो बेसिक जो है वो जब आप लोग पता करेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को पता रहेगा कि हम डेली क्या बात कर रहे हैं, और बार बार आप लोग वही जो चीजें, क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं, फिर से आप लोग को पूछेंगे, क्योंकि आपका दिमाग में अब आपको पता चल जाएगा कि क्या बात की जा रही है ना। तो वो जरूर करना चाहिए सबको। और मैंने 41 डे का प्रोग्राम इंग्लिश वाले ग्रुप में कराया था, हिंदी में नहीं कराया था, तो अब हिंदी में कराऊंगी मैं। तो ये इट इज नॉट ए जेपीटी जो भी आता है, JTTP। जी ठीक, वो ये मेरे को इनर जर्नी के लिए मना कर दिया ना उन लोगों ने, फोन आ गया था, मैंने आया फिल द फॉर्म, बट दे सेड कि यू डिडंट मींस यू डिडंट मैं डू दिस। बात करूंगी मैम से, मगर कई लोग अगर 41 डे का प्रोग्राम हमारे साथ भी करते हैं तो दे कैन डू इट, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी जेटीटीपी के प्रोसेस कुछ अलग होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि जेटीटीपी में आपको बकायदा 1 हफ्ता पहले से ही आपको वो ध्यान ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो जो बेसिक ज्ञान है उसके अलावा ये भी करना अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम जब शुरू होगा जेटीटीपी आप तो जरूर करिएगा वो। ओके,
ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ निर्मला जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन एंड हैप्पी बर्थडे टू धर्मिष्ठा जी। मैंने खास इसलिए बोला कि लास्ट 2 डेज मैंने ध्यान किया, तो आप जब बोलती थी कि एनर्जी यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगी, आपका एनर्जी ये सब, तभी से मुझे पता नहीं, फिर कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ नहीं सुना। तो आज मैंने ध्यान के पहले थोड़ी सी प्रार्थना की कि ब्रह्मर्षि पत्री जी मुझे ध्यान में सब कुछ पता चले, फिर महाअवतार बाबा जी को, फिर गार्डियन एंजल को, सभी को बुलाया। मैंने बोला कि मुझे सुनना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या आपने बोला, क्या हुआ। तो फिर आज मैंने सब कुछ सुना, बहुत बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। वो जब आपने बोला ना कि एनर्जी आती है, तब ऐसे दूध मेरे पर गिर रहा था, एंड इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। फिर वो भी ज्ञान आपने दिया कि गुड ज्ञान, कि हम है वो सभी में है, सभी हमारे अंदर है। तब मुझे हुआ कि मैंने एक्सपीरियंस भी, मुझे फील हुआ। फिर ऐसा भी लगा कि ऐसा है तो फिर ये हम गुस्सा करते हैं, दुख लगता है, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम सभी में है, सभी क्योंकि हम हमारे अभी में है। वो जो आत्म ज्ञान है वो हमने ले तो लिया, लेकिन उसको परिणत नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम आत्मा हैं, और उस आत्मा का ये जो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं वो सब आत्म स्वरूप ही हमारे ही भाग है, हमारी सृष्टि है। अगर हम ये लेके चलें, एक बात बता रही हूँ, जैसे अगर विष्णु भगवान की बात लेके चले, विष्णु भगवान बोलते हैं मैं तुम सब में हूँ, मैं तुम सब में हूँ, मतलब मैं ही हूँ हर जगह। मुझे एक्सपीरियंस करना था निर्मला बनके, मुझे एक्सपीरियंस करना था निर्मला शाक्या जी बनके, सोनल जी बनके, मधुप बनके, हर कोई जो भी सृष्टि मेरे चारों तरफ है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं इतना भयावह भी हूँ, मैं इतना सुंदर भी हूँ, मैं इतना निर्मल भी हूँ, हर तरह से मैं हूँ। तो वो उस परम चेतना की बात की जा रही है कि जो परम चेतना मेरे चारों तरफ है, ये ब्रह्मांडीय शक्ति जो मेरे चारों तरफ मौजूद है, इसमें वो जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर आ रही है। जो मेरे अंदर ऊर्जा है वही तो तुम्हारे अंदर है, वही आपके अंदर है, वही हर किसी के अंदर है। तो वो जो ऊर्जा जो मेरे अंदर आ रही है, जो सांस मैं ले रही हूँ वही सांस आप ले रहे हो, हर जगह, हर चेतना में मैं वास करता हूँ, हर चीज में मैं वास करता हूँ, हर सेल में मैं वास करता हूँ। तो मैं तुमसे अलग कैसे, आप मुझसे अलग कैसे? और वही बात है, यही तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम अपने आसपास जो भी रिलेशन है, अब एक बात बोल रही हूँ मैं आप लोग को, एक एग्जांपल दे रही हूँ, और एक रियलिटी भी है कि जब हम अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं तो हम पास्ट लाइफ में क्या समझते हैं। हम अपने पास्ट लाइफ में जाकर देखते हैं कि मैं पिछले जन्मों में मैं किसी की माँ रही होंगी, आज मैं किसी की पत्नी हूँ। आप समझ रहे हैं, वही इंसान की पत्नी हूँ। तो मैं किसी की माँ रही होंगी पिछले जन्मों में, उसको किसी जन्म में रही होंगी, और वो शक्ति प्राप्त करे, वो समझे उस चीज को जो समझने के लिए आया है वो आत्मस्वरूप। 1 सेकेंड मास्टर। हाँ हाँ, तो मैं आप सबको यही बता रही थी कि जैसे मैं पिछले जन्मों में जो भी रही, माँ रही किसी की, आज मैं पत्नी हूँ किसी की, तो वही स्वरूप उस इंसान का, वो बच्चा रहा होगा लेकिन आज मेरे हस्बैंड है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। जो मुझे सीखना है उनसे, हो सकता है हमारा सोल प्लान हो, हमारा कुछ हो, राइट? वैसे ही तो ये फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मेरा भाई रहा हो, बहन रहा हो। आत्मा के लिए ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बेटी है। आत्मा सिर्फ अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आती है, किसी भी रूप में,
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं जब समझा रही होती हूँ आप सबको, एक सेकंड मास्टर मेरी बेबी है, 1 सेकंड। ये चीज है। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारा सोल प्लान बहुत डिफरेंट है और हम अलग हैं एक दूसरे से, कुछ भी नहीं है। आत्मा सिर्फ आती है, अपने काम करती है, अपने कार्यों को निभाती है और जो पर्पस पूरे करने वो करती है और चली जाती है, दूसरा शरीर लेती है, क्योंकि उसको दूसरे पायदान पे, जैसे ग्रेडिंग स्कूल है, उसको दूसरे ग्रेड में जाना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो शक्तियां मेरे अंदर है, मतलब मेरी ही, जो मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं अगर गुस्सा हूं, आज दिल मेरा खराब है या दुखी हूं, तो मेरे साथ में जो सृष्टि जो पैदा करूंगी मैं, वो दुख की ही पैदा करूंगी, वो चिड़चिड़ाहट की होगी या गुस्से की होगी। अगर मैं जिस रूप में अंदर महसूस करती हूँ, वही सृष्टि में उसी तरह के एक्सपीरियंसेस मुझे आएंगे। उसका मतलब ये है कि अगर मैं अंदर से दुखी हूं तो मेरे सारे एक्सपीरियंसेस दुख वाले होंगे। अगर मैं खुश हूं तो मैं सारे एक्सपीरियंसेस खुश वाले होंगे चारों तरफ, जो भी मैं लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। अगर मैं प्यार रखती हूँ अपने अंदर, कि मैं सबको प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव यू निर्मला जी, आई लव एवरीवन, I love each and every being. I love every part of myself, every part of this home, my daughter, my children, my whoever it is there. मैं सबको प्यार करती हूँ। और जब मैं उस फ्रीक्वेंसी में जब बार बार बोलूंगी ना, जोर जोर से बोलूंगी, तो क्या वो हर एक सेल में वो सशक्तिकरण होने लगता है और वो लगता है कि मैं प्यार से भर गई हूँ। और जब हम प्यार से भर जाते हैं और जब हम ये बार बार बोल रहे होते हैं ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी रेडिएट होने लगती है और वो हम सबके चारों तरफ फैलने लगती है। और उस तरह आप सोचिए कि अगर हम दिन भर इसी ऊर्जा में रहें तो हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं जो हूँ वही आप है, और मेरे अंदर अगर मैं आपको आज, आपके अंदर वो ऊर्जा की कमी है तो आप गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ाओगे। लेकिन अगर आप ऊर्जा से भर चुके हो तो आपको क्या होगा, चलो लेट गो कर देते हैं यार, कोई बात नहीं, दूसरा इंसान गुस्सा कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई चिल्ला रहा है, आप क्या करोगे, उसको बोलो छोड़ो कोई बात नहीं, चिल्लाने दो उसको, या आप उसको समझाओगे, प्यार से बोलोगे, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो ये सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और यही चीज मैं आप सबको समझा रही थी आज, कि प्यार करो, प्यार दो, प्यार से रहो। सो थैंक यू निर्मला। बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब आपके साथ ध्यान करते तब ये सब एक्सपीरियंस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जब बाहर 1-to-1 जी 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 डे टू डे लाइफ में कभी भूल जाते हैं, फिर फॉरगेट कर, फिर साइड ट्रैक हो जाते हैं। तो वही मेडिटेशन करके हम ज्यादा ऊर्जा ले तो फिर हम ज्यादा चेंज होंगे। जी। So masters, thank you so much. Sorry. No, she's cute. तो अभी मेरे को क्लास एडिट करना पड़ेगा। So thank you masters. अब मुश्किल है। So ये मेरी बेटी है। Thank you. Say hello to everyone. Oh, love you. He's so cute. Yeah. Oh, bye. इसको आने दो, कुछ बात नहीं। So cute. So thank you masters. Gratitude to you. And love you all. Yeah, love you all. चलिए फिर हम कल बात करते हैं। और हैप्पी बर्थडे बोलते हो आंटी को, धर्मेष्ठा आंटी को। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मास्टर, सॉरी आई हैव टू एंड, हाँ, क्योंकि ये अब खड़ी हो गई है। सो थैंक यू, Thank you. और आंसर्स करिएगा मैसेज पर, सो दैट थम्स अप देकर, सो दैट हम सबको पता चले कि कौन क्या क्या करना चाहता है, कौन से उसमें। ठीक है, थैंक यू। Thank you. Gratitude.